एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। देश की 4 बड़ी खबरों पर 4 रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि ग्राउंड जीरो से हर सूचना, हर इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। और आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में चेहरों का ऐलान नहीं, सूत्र हमें यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं होगा। यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर देर रात तक बैठक हुई। आपको बता दें कि अमित शाह के घर पर देर रात तक चली है बैठक और बी कैटेगरी के 35 सीटों पर बीजेपी ने चर्चा की। जल्द ही 35 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर देर रात तक बैठक हुई है और जल्द और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और फिलहाल जो बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है उस पर एक नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं कर सकती है बीजेपी। सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में उतरने का फैसला लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रायपुर दुर्ग के लिए बड़ा चेहरा रमन ही रह सकते हैं, यानी कुछ इलाकों के लिए रह सकते हैं चेहरा। बस्तर संभाग में युवा चेहरा केदार कश्यप पर दाव लगाया जा सकता है, यानी वहां पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। बिलासपुर में अरुण साव के जरिए जीत की तैयारी की जा रही है, यानी अलग अलग पॉकेट के लिए अलग रणनीति। सरगुजा संभाग में रामविचार नेताम को उतारने की तैयारी चल रही है। आइए सीधे आपको पहले मैं नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। नीरज, ये चेहरों को लेकर जो बीजेपी की स्ट्रेटजी दिख रही है उसको कैसे समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर पॉकेट का जो बड़ा लीडर है उसको उस पॉकेट में ही लगाया जाए ताकि उसके चेहरे के जरिए वोटों को कन्वर्ट किया जा सके भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं आपस में खींचतान भी है। तो हो सकता है कि किसी के नाम को लेकर कहीं कोई आम सहमति ना बने। इसलिए भाजपा की ये रणनीति कि पहले चुनाव जीता जाए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा जाए और भाजपा के बाकी नेताओं को उनके पीछे रखा जाए, और ऐसे इस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव मैदान में जाया जाए ताकि चुनाव मैदान में पार्टी के कैडर को ध्यान में रखते हुए, पार्टी को ध्यान में रखते हुए जो लोग वोट करेंगे वो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें। और साथ ही जब चुनाव जीत जाएं, जब पार्टी चुनाव ओवर हो जाए, सरकार बनाने की स्थिति में आए, तब सामूहिक रूप से बैठकर एक नाम का चयन कर लें। और उस समय वो तो है नीरज, लेकिन एक सवाल यहां से खड़ा होता है। वीरेश पांडे के पास में जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। वीरेश, वाकई में ये सामूहिक नेतृत्व का जो फैसला बीजेपी लेने जा रही है इन राज्यों में, वो कोई रणनीति है या मजबूरी का फैसला है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।